मम्मी की दवाइयाँ लानी है, घर का किराया देना है। सुनिए, मेरी पायल टूट गई है, मेरे लिए नई पायल ला दीजिए ना। अभी मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं और इस बार मेरी सैलरी भी नहीं आई है। तुम कुछ दिन रुक जाओ, मैं तुम्हें पायल दिलवा दूंगा। अच्छा ठीक है। बेटा ये कुछ पैसे हैं तो इनसे बहू के लिए पायल ले आ। अरे मम्मी आप रहने दीजिए, बस कुछ दिन की बात है, मैं उसको दिला दूंगा पायल। बेटा वो घर की लक्ष्मी है, उसके खाली पैर शोभा नहीं देते। ठीक है मम्मी, जैसा आपको सही लगे, मैं ले आता हूँ पायल। सुनो, अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। सरप्राइज। पायल, थैंक यू सो मच। थैंक यू मुझे नहीं, मम्मी को बोलो, उनकी वजह से ही मैं ये पायल ला पाया हूँ। थैंक यू मम्मी जी। थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है बेटा, तू अपना घर परिवार छोड़ के आई है, हम तेरे लिए इतना तो कर ही सकते हैं ना। मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे आप जैसी सास और इनके जैसा पति मिला है। बेटा गौरव कहाँ है? मम्मी वो तो ऑफिस चले गए हैं। उसने मेरे लिए कुछ दिया? क्यों, कुछ देकर जाना था क्या? हाँ बेटा, मैंने उससे बताया था कि आज मेरी सहेली की बेटी का जन्मदिन है तो उसके लिए कुछ गिफ्ट ले जाना है। मैं पास वाली मार्केट से कुछ अच्छा सा लेके आ जाती हूँ। मम्मी जी, वो मार्केट जाने के बाद मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या लूं, तो फिर मैंने ये सूट ले लिया। अरे बेटा इतना महंगा गिफ्ट लाने की क्या जरूरत थी? जब मैं और गौरव अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाते हैं तो हम भी तो महंगे से महंगा गिफ्ट देते हैं, तो फिर आपका भी तो हक बनता है ना। मैं कितनी खुश नसीब हूँ कि मुझे बहू के रूप में बेटी मिल गई। सुनिए, वो मार्केट में जो चश्मे की दुकान है वहाँ पे मम्मी ने चश्मा बनने को दिया था, तो आप ऑफिस से आते टाइम लेते आइएगा। थैंक यू सो मच श्रद्धा, तुम मेरी मम्मी का कितना ख्याल रखती हो। वो सिर्फ आपकी मम्मी थोड़ी है, मेरी भी तो मम्मी है ना, और फिर मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं आपकी मम्मी की भी उतनी ही परवाह और इज्जत करूं जितनी मैं अपनी मम्मी की करती हूँ। बहू अभी तक तो रेडी नहीं हुई? नहीं माँ जी, मैं नहीं जाऊंगी। ये क्या बोल रही हो तुम? तुम्हारे भाई की शादी है। भूल गए आप उन लोगों ने माँ जी को क्या बोला था और कितना मजाक उड़ा रहे थे माँ जी का। खाली गला आई है, न गले में सोने की चेन है, किस गरीब को बुला लिया यहाँ पे। न खुद का घर है, न कार है, और न ही कपड़े पहनने का ढंग है। कोई बात नहीं बेटा, जाने दे। हाँ तुम भूल जाओ उसे, वो तुम्हारे मायके वाले हैं, अपनी ही फैमिली है। अगर कुछ बोल भी दिया तो क्या हुआ? आप लोग इतने भोले मत बनिए, उन्हीं लोगों ने शादी की थी ना, तब तो उन्हें नहीं दिखा क्योंकि तब हम लोग अमीर थे, और आज जब हमारी कंडीशन खराब हुई तो वो लोग ऐसा बोलने लगे। लेकिन बहू उन्हें बुरा लगेगा। माँ जी, भले वो मेरे माँ बाप और भाई हैं, लेकिन अब मैं इस घर की बेटी हूँ, और कोई भी मेरी देवी जैसी सास और मेरे पति की बेइज्जती करे तो मैं जरा भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुझ में रब दिखता है यारा। बहू। जी माँ जी। ये कैसा पोछा लगाई है, कोने में धूल पड़ी है। ठीक है माँ जी, मैं फिर से लगा देती हूँ। हाँ हाँ ठीक है। बहू। हाँ माँ जी। थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चला ले, ऐसे काम करेगी तो कैसे चलेगा? ठीक है माँ जी। सॉरी, मैं अभी काम से फ्री हुई हूँ। वैसे कैसा रहा आज आपका दिन? अच्छा रहा। अच्छा एक बात पूछूं मैं तुमसे? हाँ पूछिए ना। मैं बहुत दिनों से नोटिस कर रहा हूँ, मम्मी तुम्हें हर छोटी छोटी बात पे चिल्लाती हैं, भला बुरा बोलती हैं, पर तुमने आज तक कभी उनकी शिकायत मुझसे नहीं करी, ऐसा क्यों? हाँ तो क्या हुआ, माँ ही तो है, और जब पति अच्छा हो ना तो परिवार कैसा भी हो, एक औरत अपना रिश्ता निभा ही लेती है, क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता ही ऐसा है जो मरते दम तक एक दूसरे का साथ निभाता है। हाँ तुम सही कह रही हो, शायद इसीलिए पति पत्नी के रिश्ते को इतना अनमोल रिश्ता कहा गया है, जो एक बार बन जाए फिर मरने के बाद ही खत्म होता है। सुनिए सुनिए। सुनाई दे रहा है, बहरा नहीं हूँ मैं। हाँ बोलो, क्या हुआ? वो आज मेरी मम्मी घर आ रही हैं, आप उन्हें ले आएंगे? अंधी हो क्या तुम? तुमको दिख नहीं रहा मैं काम कर रहा हूँ? उनसे बोल दो टैक्सी से आ जाएंगी। ममता के मंदिर की है तू सबसे। ये लीजिए आपकी चाय। कितने बजे की ट्रेन है? 11 बजे। ठीक है। जब जब दुनिया में आए तेरा ही मम्मी। जन्मों की दीवारों पर हम प्यार अपना लिख जाए। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। तेरी
बेचैनी का, तेरी तन्हाई का एहसास है मुझको। हेलो मम्मी, मुझे ना पीरियड्स हो गए हैं। आपको पता है ना, मेरी नई नई शादी हुई है। किससे बोलूं पैड लाने के लिए? बेटा वहाँ कोई होगा, उससे बोल दो पैड लाने के लिए। मैं थोड़ी देर से बात करती हूँ। ये लो चॉकलेट्स और ये तुम्हारा पैड। आपको कैसे पता? मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। तुम्हारी प्रॉब्लम मुझे नहीं पता होगी तो किसको पता होगी, और मैं तुम्हारा दर्द अच्छे से समझ सकता हूँ। आप मेरा कितना ध्यान रखते हैं। चलिए अब मैं थोड़ा काम कर लेती हूँ। अरे नहीं, तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है, मैंने सारा काम कर दिया है, तुम बस आराम करो। आप बहुत अंडरस्टैंडिंग हो। आई लव यू। आई लव यू टू। टिफिन बन गया? सॉरी, पेट में दर्द है इसलिए टिफिन नहीं बना पाई। पीरियड्स? हाँ। कोई बात नहीं, आज मैं बाहर कैंटीन से खा लूंगा। सुनिए, आज ऑफिस जाना जरूरी है क्या? आज ऑफिस में बहुत ज़रूरी मीटिंग है, जाना तो होगा। साथ छोड़ूंगा ना, तेरे पीछे आऊंगा, छीन लूंगा या खुदा से मांग ला। हेलो बॉस, मुझे 4 दिन की छुट्टी चाहिए, मेरी वाइफ की तबीयत खराब है। लिखवाऊंगा मैं तेरा बन जाऊं। आप ऑफिस नहीं गए? अरे आप वो सब छोड़ो, इसको अपने पेट पे रखो, आराम मिलेगा। आज तो आपकी ऑफिस में जरूरी मीटिंग थी ना? मेरे लिए फिलहाल ज़रूरी आप हो। आप मेरा पूरा महीना ख्याल रखते हो, तो क्या मैं आपका 4 दिन ख्याल नहीं रख सकता? कीते वादे आनू मरा निभाऊंगा। श्रद्धा, मेरा टिफिन रेडी हुआ क्या? तुम अभी तक सो रही हो? मुझे ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है, टिफिन कौन बना के देगा? तबीयत खराब थी इसलिए उठने में लेट हो गया। मैं अभी बना के देती हूँ। सुनिए, वो खाना आपने बनाया है ना? हाँ, जाओ खाना खा लो। रुको, ये लो पैड। मुझे पता है कि तुम्हारी तबीयत खराब है। लेकिन ये आप क्यों लेके आए? मैं खुद लेकर आ जाती ना। पूरा महीना तुम मेरा ख्याल रखती हो, तो क्या महीने के 4 दिन भी मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रख सकता? तुझे हर बारी अपना बनाऊंगा। मेरी राहें मम्मी जी, तेरे तक है, मम्मी जी। ही तो मेरा हक है। क्या हुआ बहू? मम्मी जी वो श्रद्धा, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं, आप मुझे एक गिलास पानी ला के देंगे? हाँ रुको, अभी लाता हूँ। छोड़ूंगा ना, तेरे पीछे आऊंगा। मम्मी जी, वो मुझे पीरियड्स आ गए हैं और मेरा पैड भी खत्म हो गया है। क्या आप मुझे पैड ला के देंगी? बेटा, तू तो जानती है मेरे पैर में कितना दर्द है, वरना मैं तुझे अभी ला के दे देती। मैं तेरा बन जाऊं। ये लो तुम्हारा पैड। लेकिन आप ये क्यों लेके आ गए हैं? क्यों, हम लड़के पैड नहीं ला सकते क्या? अगर ये पीरियड ना होता तो शायद आज हम भी ना होते, तो पैड लाने में कैसी शर्म। और हाँ, इसको अपने पेट पे रखो, आराम मिलेगा। श्रद्धा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, जरूरी मीटिंग है। अगर मेरा फोन ना उठे तो तुम परेशान मत होना। अच्छा ठीक है, आराम से जाइएगा। ठीक है, अपना ध्यान रखना। अब ये पेट क्यों दर्द करने लगा? लगता है पीरियड्स आ गए। अरे पैड तो खत्म हो गया। सुनना, मेरे घर पे कोई है नहीं, तो मुझे पैड ला के दे देगी क्या? अरे यार, मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाहर घूमने आई हूँ, मैं नहीं आ पाऊंगी। ठीक है। अरे यार, अब कौन आ गया? अरे आप, मुझे माफ कर दो, मुझे रास्ते में याद आया कि तुम्हारे पैड खत्म हो गए हैं। ये लो। मैं कब से परेशान हो रही थी। मेरे होते हुए तुम्हें कभी परेशान होने की जरूरत नहीं है। खाना खाया तुमने? नहीं, बस बनाने जा रही थी तब तक। ठीक है, तुम आराम करो, मैं बना देता हूँ। अरे
अरे बोलो ना मम्मा। तू बोलना। एक काम करें, साथ में बोलते हैं। ओए, अच्छा मैं होमवर्क नहीं करूँगी। और मैं घर का कोई काम नहीं करूंगी। लेकिन ये अचानक से क्या हो गया तुम लोगों को? इतनी गर्मी है, आप एक एसी नहीं लगवा सकते? कंजूस आदमी। एसी चाहिए? हाँ। अरे तुम लोग के लिए तो जान हाजिर है, ये एसी क्या चीज है? एक मिनट रुको, अभी फोन लगाता हूँ। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? हेलो सुनिए, श्रद्धा और रिया को बहुत गर्मी लगती है और आपको भी पता है कितनी गर्मी है, तो एक एसी का इंतजाम हो जाएगा क्या? कौन सी कंपनी? अरे कोई भी चलेगा। अरे कोई भी चलेगी। कितने टन की? 1.5 टन। 1.5 में क्या होगा? 2 बोलो, 2। हाँ 2। आप 2 टन करवा दीजिए। कहाँ से ऑर्डर किया? तुम्हारे मायके से, तुम्हारे बाप को ही फोन लगाया था। अच्छा हुआ, सुना तो दहेज में एसी नहीं लाई थी। श्रद्धा, मम्मी, कहाँ हो तुम दोनों? क्या हुआ बेटा, बहुत खुश लग रहा है। और ये आर्मी की ड्रेस पहन के कहाँ जा रहा है? मम्मी ये देखो, मेरा आर्मी से ज्वाइनिंग लेटर आ गया, मुझे आज ही जाना पड़ेगा। अब इससे क्या हुआ बेटा? मैं अभी पूछ के आता हूँ मम्मी। क्या हुआ, तुम ऐसे यहाँ क्यों आ गई? आर्मी में जाना जरूरी है क्या? श्रद्धा ये कैसी बातें कर रही हो तुम? बचपन से लेकर आज तक मेरा एक ही सपना था कि मैं आर्मी में जाऊं, और आज मेरा वो सपना पूरा हो गया, तो तुम कह रही हो आर्मी में जाना जरूरी है क्या? लेकिन आपको पता है ना, कुछ दिन पहले क्या हुआ था? एक फौजी भाई की नई शादी हुई थी और वो शरत पे शहीद हो गए। हाँ मुझे पता है तुम्हें डर लग रहा, लेकिन सब लोग ऐसे सोचने लग जाएंगे तो हमारे देश की रक्षा कौन करेगा? और अगर फिर भी तुम यही चाहती हो कि मैं आर्मी में ना जाऊँ, तो अब फैसला तुम्हारे हाथों में है। सुनिए, मैंने आपका बैग पैक कर दिया है, और बॉर्डर पे जब भी आपका दुश्मनों से सामना हो ना, तो पीछे मत हटिएगा, उनसे डटकर सामना करिएगा। जय हिंद। तू भाग। अरे यार, ये फिर खराब हो गया। छोटी की स्कूल फीस देनी है, बेड की EMI देनी है, और सुनिए, वो छोटी का फोन खराब हो गया है, उसे पढ़ाई करने में बहुत दिक्कत हो रही है। रक्षाबंधन आने वाला है, क्यों ना इस रक्षाबंधन आप उसे एक फोन गिफ्ट कर दीजिए। अभी मेरे पास उतने पैसे नहीं है, और इस बार मेरी सैलरी भी नहीं आई है। अच्छा, मेरे पास कुछ पैसे रखे हुए हैं, आप उन्हें मिला के छोटी को नया फोन दे दीजिएगा। ठीक है। ये बंधन, बंधन, ये बंधन, ये बंधन दिलों के बंधन। ये ली छोटी, तेरा गिफ्ट। भैया, इतना महंगा गिफ्ट, थैंक यू सो मच भैया। थैंक यू मुझे नहीं, अपनी भाभी को बोल। थैंक यू सो मच भाभी। थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है छोटी, मैं भी तो तेरी भाभी हूँ ना, इतना तो कर ही सकती हूँ तेरे लिए। हेलो। अभी तक सो रहे हैं आप? हाँ, वैसे तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गई? वो आज नवरात्रि का पहला दिन है ना, तो आज मैंने व्रत रखा है। तुम और व्रत? रहने दो। अरे आपको क्या लगता है मैं व्रत नहीं रख सकती हूँ? हाँ। इतना भी भरोसा नहीं है आपको मुझ पे? क्यों? भरोसा तो मुझसे ज्यादा है तुम पे, मैं तो बस तुम्हारी खिंचाई कर रहा था। खिंचाई? रुकिए जनाब, वो मेरी सोसाइटी में जो शिवम है ना, उसके साथ आज मेरा गरबा परफॉर्मेंस है। लेकिन तुम्हारी पार्टनर तो काजल है। काजल थी पार्टनर, पर अब नहीं है। झूठ मत बोलना, आज व्रत है तुम्हारा। अरे मैं तो आपकी खिंचाई कर रही थी। हाँ वो तो मुझे पता ही था। श्रद्धा, हाँ मम्मी बस आई। अच्छा, मैं मम्मी के साथ ना मंदिर जा रही हूँ, अब आप जल्दी से उठ जाइए और नहा के पूजा कर लीजिएगा। ठीक है जाओ तुम, और हाँ हैप्पी नवरात्रि। मेरी तरफ से भी आपको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तुम जो आए